हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन फेंग शियांग युआन के साथ और एंशिएंट ड्रैगन एंसेस्टर के साथ एक गुफा जैसी जगह पर जाता है और चारों तरफ देख काफ़ी हैरान होता है। तभी एंशिएंट ड्रैगन एंसेस्टर वहाँ पर अपनी फायर पावर्स का यूज़ करते हैं जिससे एक धमाका होता है। ये देख लिन फेंग चौंक जाता है। तभी उस धमाके के बाद वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल अपीयर होती है जिसके थ्रू वो सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के ट्रू गॉड लेवल कल्टीवेटर्स की बॉडी सील होती है, जिन्हें देख लिन फेंग काफी हैरान होता है। तभी शियांग युआन उसे बताता है कि ये सब गोल्डन मार्शल गॉड ये नानतियान, सिल्वर मार्शल गॉड शियांग चैन फेंग और पर्पल गॉड गॉड ऑफ वॉर ली शेंग कॉन्ग है। तभी उनके ऐसा कहने के बाद एंशिएंट ड्रैगन एंसेस्टर जोर से चिल्लाकर उन तीनों को अपने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को बताते हुए उठने को कहते हैं, जिसे सुनकर वो तीनों अपने अपने सील को अनलॉक करके बाहर आते हैं। जहां ली शेन कॉन्ग उनसे पूछता है हमारा एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट अब कैसा है, तो एंशिएंट ड्रैगन एंसेस्टर उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों के बाद आज तक किसी भी ट्रू सोल बॉडी का जन्म नहीं हुआ है। जिसे सुनकर ये नानतियान कहता है लगता है हमारे आगे का रास्ता अब भी बहुत डिफिकल्ट है। जिस पर शियांग चैन फेंग उनसे कहता है कि अगर आगे हमारे लिए कोई रास्ता नहीं भी है तो भी हमें ट्रू गॉड होने के नाते अपने गॉड कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तभी लिन फेंग उन्हें अपनी स्प्रिंग बॉटल दिखाते हुए कहता है सीनियर्स ये आपको हील कर सकती है, और ये कहकर वो उन स्प्रिंग बॉटल्स को उन्हें दे देता है। जिसे देख शियांग चैन फेंग कहता है इस स्प्रिंग बॉटल के होते हुए हमें बैटल से डरने की क्या ही ज़रूरत है, और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए खुद को हील करने लगते हैं जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग आपस में करंट सिचुएशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक एल्डर उन सब से कहते हैं तुम सब अगर स्पिरिचुअल रिलम में जाना चाहते हो तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं डिवाइन वेपन पोर्टल को ओपन करूं तो ये कभी नहीं हो सकता। जिसे सुनकर एक बंदा उनके फैसले के खिलाफ जाकर कहता है हम भी ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, इसलिए आप सबसे पहले हमारे कॉन्टिनेंट के ओवरऑल सिचुएशन को तो देखो। जिसे सुनकर एक दूसरा बंदा उसका साथ देते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, हम यूं ही बैठकर एक साथ मरने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ये सुनकर वो एल्डर सबसे कहते हैं तुम सब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स होकर लोगों को बचाने की जगह यहाँ आकर पैलेस को फोर्स कर रहे हो, आखिर तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। तभी वहाँ पर वही बंदे आते हैं जिनके साथ लिन फेंग ने लास्ट एपिसोड में फाइट की थी। जिन्हें देख वो एल्डर कहते हैं ये लोग फिर से यहाँ आ गए, लगता है मुझे इनके बारे में पैलेस मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए शियांग युआन यानी कि पैलेस मास्टर को कांटेक्ट करने लगता है। तभी उन बंदों में से एक बंदा एक लड़के को इशारा करता है तो वो वहाँ के लोगों को डिवाइन वेपन पोर्टल ओपन करवाने के लिए उकसाने लगता है। जिसे सुनकर सब उसका साथ लेने लगते हैं। तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ पर शियांग चैन फेंग, लिन फेंग और शियांग युआन के साथ आता है और उन लोगों के सामने आ खड़ा होता है जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वहाँ के सारे लोग पीछे की ओर जाने लगते हैं। जिन्हें देख एक बंदा चौंक कर कहता है क्या ये ट्रू गॉड्स है, और फिर एक दूसरा बंदा चौंक कर कहता है अरे नहीं, ये तो 9000 साल पुराने ट्रू गॉड्स हैं, पर ये यहाँ कैसे। जिसे सुनकर एक एल्डर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं ये तो सच में फर्स्ट जनरेशन की शॉप ऑनर यानी कि पैलेस मास्टर है। तभी शियांग चैन फेंग उन सब से कहता है मैंने सुना है तुम सब मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हो। जिसे सुनकर एक बंदा डर कर उसे ग्रीट करते हुए कहता है हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे ताकि आप मैजिक वेपन के जरिए फाइट करके हमारे होमलैंड को दुश्मनों से
बचा सको। जिसे सुनकर शियांग चैन फेंग उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो अगर तुम मेरे एक अटैक को हैंडल कर लोगे तो तुम डिवाइन आर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो। जिसे सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और उससे पहले वो बंदा कुछ कहता शियांग चैन फेंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो हैंडल नहीं कर पाता और दूर जा गिरता है। जिसके बाद शियांग चैन फेंग वहाँ के सारे लोगों को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी फ्यूचर में यहाँ आकर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो मैं उन सबको डायरेक्टली खत्म कर दूंगा। तभी उस बंदे के साथ ही आकर उसे उठाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लिन फेंग के स्पिरिट बोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसके जरिए लिन फेंग आगे जाते हुए कहता है, पता नहीं यहाँ की सिचुएशन कैसी होगी। तभी वहाँ पर हम कुछ लोगों को एक लड़की का पीछा करते हुए देखते हैं, जिसे देख जियान चौंक कर कहती है, ये हाओ। जिसे सुनकर लिन फेंग उससे पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? तो जियान उसे बताती है कि ये यूनहे डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है। तो लिन फेंग उससे कहता है, चलो अब चलकर उसे देखते हैं आखिर ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। और ये कहकर वो अपने स्पिरिट बोट की स्पीड को बढ़ा देता है और यूनहे डायनेस्टी की प्रिंसेस ये हाओ के पास पहुंचता है। तो वो जियान को देख काफी खुश होती है। तो जियान उसे जल्दी से स्पिरिट बोट के अंदर आने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ से जो बंदे उसके पीछे पड़े होते हैं वो ये हाउ पर अटैक कर देते हैं, पर लिन फेंग सन मिरर के जरिए काफी आसानी से उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख वो लोग चौंक जाते हैं और डर कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर लिन फेंग उन्हें एक मैजिकल सर्कल में कैद कर देता है और उन पर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है, जिसके कारण वो लोग नीचे जा गिरते हैं। तो ये हाउ लिन फेंग के स्पिरिट बोट के अंदर जाती है और उसे देख कहती है, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक। वहीं उसके साथ ही जियान को देख उसे ग्रीट करते हैं। तभी ये हाउ जियान से कहती है, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, नहीं तो। जिस पर जियान उससे कहती है, ये लिन फेंग है, स्वॉर्ड डायनेस्टी का डिसिपल जिसने लिंगलू क्लान को हराया है। जिसे सुनकर ये हाउ लिन फेंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि मेरा नाम नानगोंग ये हाउ है। तो लिन फेंग उससे पूछता है, आखिर वो लोग थे कौन और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तो ये हाउ उसे बताती है कि वो लोग इस स्पिरिचुअल रिलम से है और कल अचानक से वो लोग मेरे क्लान आकर हमें फोर्स कर रहे थे फॉरबिडन लैंड को ओपन करके हमारे डिवाइन मैजिक वेपन को हैंड ओवर करने के लिए। जिसे सुनकर जियान कहती है, उनकी इतनी हिम्मत, आखिर वो सब किस रिलम में है? तो ये हाउ उसे बताती है कि वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम के 9th लेवल में है, जिससे मेरे क्लान के बहुत सारे ट्रांसीडेंटल रिलम के कल्टीवेटर्स ने फाइट करने की कोशिश की, पर कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। तभी वहाँ पर शाओतियान अपीयर होता है और कहता है, उन्हें तो मेरे मास्टर चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। जिसे सुनकर ये हाउ का एक साथी कहता है, चुटकियों में ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो जियान भी लिन फेंग की तारीफ करते हुए उनसे कहती है, शाओतियान बिल्कुल सही कह रहा है, एक्चुअल में वो सब लिन फेंग के सामने कुछ भी नहीं है। तभी लिन फेंग उन लोगों से कहता है, ये सब छोटे स्पिरिट रिलम्स वाले मौके का फायदा उठाकर बस लोगों को लूटते हैं, जिसमें हम उन्हें सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यूनहे डायनेस्टी जाना होगा। और ये कहकर वो अपने स्पिरिट बोर्ड की स्पीड को बढ़ाकर सबके साथ यूनहे डायनेस्टी की ओर निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।